राजनीति है, लोकतंत्र है, इसमें कुछ भी संभव है। और बिहार में तो राजनीति के कई सारे मायने हैं। याद कीजिए, नीतीश कुमार जब यही चुनाव शुरू हो रहा था तो अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे के सवाल पर कि ये फैसला विधायक करेंगे। और सच मानिए, अगर बीजेपी के पास आंकड़ा 95 का होता तो फैसला विधायक ही करते। और बीजेपी के पास 95 से 97 विधायक होता, सिर्फ 12 उसके हारे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में चुनाव ईमानदारी से होते तो उनकी और सीटें आती। मतलब मायावती जी भी कह रही कि बेईमानी हुई है। और जिस तरह से रामगढ़ में उनके जीते हुए उम्मीदवार को बार बार काउंट किया जा रहा था, उससे सब कुछ साफ है। दरअसल बीजेपी 97-95 का आंकड़ा पार करना चाहती थी और इसीलिए वो तमाम सीटें, सोचिए सहरसा की सीट जहां आईपी गुप्ता जीत चुके थे वहां सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। ढाका की सीट जहां आरजेडी जीत चुकी थी, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद फारबिसगंज की सीट, उसके बाद आपको बता दें रामगढ़ की सीट, मखदुमपुर की सीट, ये तमाम सीटें हैं। ये सब सीटें जो बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, वहां कोशिश थी कि बीजेपी कम से कम 95 का आंकड़ा पार कर जाए। 95 का बीजेपी जैसे ही आंकड़ा पार करता, चिराग पासवान 20 पर थे, तो 95 और 20 115, और 5 और 4 9, सोचिए 115 और 9, 25 सीटों का आंकड़ा बीजेपी के गठबंधन का होता बिना नीतीश कुमार के। और यह बहस चुनाव से पहले भी शुरू हो गई थी। जब टिकट का बंटवारा हुआ था उस समय 29 टिकट जो है वो चिराग पासवान के हाथ में था और 6 टिकट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के पास था। मतलब 29 और 12, 41 सीटें थी और बीजेपी 101 पर लड़ रही थी। मतलब 142 सीटें जो थी वो नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के पास थी। मतलब साफ था कि बिना नीतीश कुमार की भी ये सरकार चल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है, शिंदे वाली शिवसेना, उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि वो बिना शिंदे की भी सरकार चलाती। गठबंधन में एनसीपी है जो शरद पवार के भतीजे हैं, या शिंदे भी हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री अब उनका अपना है देवेंद्र फडणवीस। बिहार को लेकर भी बीजेपी की यही कोशिश थी कि अपना मुख्यमंत्री हो हमारा बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार पर अब उनको भरोसा नहीं था। उनको लगता है कि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो कोई भी खेल कर सकते हैं। और इसका नतीजा उन्होंने 2024 में देखा भी था। 2024 में बीजेपी 240 पर आ गई थी। यह सरकार चिराग पासवान के 5 और नीतीश कुमार के 12 सांसद, 17 सांसदों पर टिकी हुई है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू हैं। इसलिए बीजेपी को अगर भरोसे के साथ सरकार चलाना है तो उसे नए पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे हो सकते हैं या शरद पवार हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है कि कोई भी अब दल नहीं चाहता है कि बीजेपी अब सत्ता में रहे, क्योंकि चुनाव को लेकर उनका जो चुनाव लड़ने का मैकेनिज्म है, उनका जो तरीका है, वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज बयान आया है कि बिहार में चुनाव फेयर नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, बेईमानी हुई है, नहीं तो हम और सीट जीतते। सोचिए, बिहार में 3-4 ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनका 1,22,000 का वोट आया है। पुष्पम प्रिया जो है वो सरेआम आरोप लगा रही कि मेरी मां का वोट मुझे नहीं मिला। तो बीजेपी भले चुनाव जीत गई हो, लेकिन उन पर विश्वसनीयता का सवाल है, परसेप्शन बना हुआ है। वोट चोरी के खुलासे आपने राहुल गांधी के देखे थे, कर्नाटक का मामला हो या हरियाणा का मामला हो, उससे कोई असहमत नहीं है कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। बिहार में जिस तरह के एसआईआर हुए, जिस तरह से लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग के नाम काटे गए, एक पूरा आंकड़ा जिग्नेश मेवानी ने शेयर किया है कि बीजेपी लगभग 30 ऐसी सीटों पर, 40 सीटों पर जीती है जहां वोटर लिस्ट में जो नाम कटे हैं उनका वो जो संख्या है वो जीतने वाले की संख्या है।
जो 21 लाख नाम जोड़े गए हैं उसको लेकर भी सवाल हो रहा है कि सारे जो नए नाम जुड़े वो बीजेपी के पाले में गए। तो इस बार बिहार में जो नाम कटे, जो नाम जुटे, जो एसआईआर का मामला है वो संदिग्ध है। और आज भी पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उसको लेकर भी लोग, यूपी में तो फिर से तमाम दलित पिछड़े मुझे फोन करके कह रहे हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन मैं अब बात उससे अलग की कह रहा हूं। इन तमाम जीतों के बावजूद बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो है। याद कीजिए 2023 का साल था। 2023 के लास्ट में नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हुए और वो चले आए तेजस्वी यादव के साथ और मुख्यमंत्री बन गए। और पूरे देश में घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन बना दिया। और इंडिया गठबंधन ऐसा बनाया कि अगर उस समय उनको प्रधानमंत्री या कन्वीनर मान लिया जाता तो यकीन मानिए नरेंद्र मोदी की सरकार न होती। क्योंकि नीतीश कुमार झारखंड में भी है, नीतीश कुमार गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यूपी में भी है। यूपी में कुर्मी, यादव, कुशवाहा और दलित समाज के डेडली कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को 42 सीटों का नुकसान दिया था। जाते जाते उड़ीसा में वो बच गए, उसके बाद भी 240 की संख्या उनकी। और नीतीश कुमार उड़ीसा में भी हैं और बंगाल में भी है। इसीलिए बीजेपी इस बार नीतीश कुमार से निजात पाना चाहती थी, वो अपनी निर्भरता घटाना चाहती थी। और एक बार मुख्यमंत्री के कुर्सी से आप हटे और उसके बाद आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पावर है वो घट जाता है। क्योंकि दलित पिछड़ा समाज सत्ता के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, या सत्ता, उनका नेता अगर सत्ता में हो तो वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ यही है। तो 2023 के अंतिम समय में नीतीश कुमार ने दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर सब जगह एक कंसोलिडेट गठबंधन बना दिया था। उसमें अखिलेश यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, नवीन पटनायक भी थे, उसमें सब लोग थे, शरद पवार भी थे, उद्धव ठाकरे भी थे और कांग्रेस भी थी। लेकिन वहीं एक बड़ी गलती हुई नीतीश कुमार को जज करने में, और नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया गया। और फिर नीतीश कुमार को लगा कि जब मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं घोषित करेंगे तो मेरा मुख्यमंत्री बने रहना ज्यादा बेहतर, और वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। ठीक समय पर अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो 240 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं करती। तो ये जो डर है अमित शाह और मोदी को, वो नीतीश कुमार से आज भी है। इसलिए इस बार कोशिश हुई थी कि नीतीश कुमार के बगैर भी बीजेपी की सरकार बन जाए। और अमित शाह ने इंडिकेट भी किया था। एक बात तो मानना पड़ेगा कि अमित शाह और मोदी वादे के पक्के हैं। जो वादा करते हैं किसी नेता से वो पूरा करते हैं, और वादा नहीं किया तो नहीं करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया, क्योंकि उनको अंदाजा था कि हम ज्यादा सीट लाएंगे, नीतीश कम सीट लाएंगे, और हम बोल देंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना पड़ेगा। उन्होंने इसको महीन खेला और कहा कि हम विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, विधायक आने दीजिए, मतलब चित्त भी मेरा पट भी मेरा। नीतीश कुमार इस खेल को समझने लगे थे। उसके बाद नीतीश ने भी अपने सारे घोड़े खोल दिए और पत्ते खोल दिए। और नतीजा यह हुआ कि आज के समय में बिहार में बगैर नीतीश कुमार के अब कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। हाँ, बीजेपी के पास एक रास्ता है कि या तो वो आरजेडी को तोड़ दे, जो संभव नहीं दिख रहा है, या फिर वो कांग्रेस को तोड़ दे। लेकिन सवाल है कि जिस ताकत से नीतीश कुमार की वापसी हुई है, बीजेपी कम से कम नीतीश कुमार से दुश्मनी करना तो नहीं चाहेगी। क्योंकि अब बिहार चुनाव के बाद बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, तो नीतीश के साथ वो दगा नहीं करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की खत्म हो गई है? ये बड़ा सवाल है। 20 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा सबकी होती है। तो क्या उनके हाथ में कुछ पत्ते हैं जो वो खेल सकते हैं? बिल्कुल है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा हो जाए, 35 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, 29 सीटें जो है वो 19 सीटें जो है वो चिराग पासवान के पास है, और नीतीश कुमार के पास 85 सीटें हैं। इससे भी सरकार बन सकती है बिहार में बगैर बीजेपी के। आप सोचिए, अगर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है तो नीतीश कुमार भी अपनी सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार चाहे तो बगैर चिराग पासवान के भी सरकार बना सकते हैं। आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन के पास 35 सीटें हैं, नीतीश जी के पास 85 सीटें हैं। तो ये सीटों की संख्या कितनी हो गई? 85 और
आप 15 और उधर से 20, 120 सीटें हुई। ओवैसी की पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर, 25 हो गई। एक बीएसपी 126 का आंकड़ा है, तो 125 सीटों पर नीतीश बगैर चिराग पासवान के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहां मामला फंसा हुआ है। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है तो उनको नरेंद्र मोदी की सरकार गिरानी पड़ेगी, और वो चुनाव तक वेट नहीं कर सकते। अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो चुनाव तक वेट नहीं करेंगे, और सरकार गिराने के लिए चिराग पासवान को अपने साथ लाना जरूरी है, क्योंकि चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद हैं। ऐसे में चिराग केंद्र में मंत्री है, वो आएंगे क्यों? मांझी जी को भी अपने साथ लाना जरूरी है, क्योंकि वो भी इकलौते सांसद हैं। तो वो नहीं आ सकते क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है, नीतीश जी को उनके देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का एक सबसे बड़ा सपना है मुख्यमंत्री बनने का। उनके पिता हमेशा केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और चिराग पासवान की दोनों आंखों में ये दोनों सपने पलते हैं, एक मुख्यमंत्री बनने का और एक प्रधानमंत्री उनके पिता नहीं बन पाए। अब कल्पना कीजिए कि आज के समय में अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए तो तेजस्वी यादव को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे बुरे वक्त में है। वो किसी तरह से सत्ता में वापसी चाहेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति और बेहतर हो। तो मान लीजिए अगर नीतीश कुमार खेल करना चाहे तो सरकार भी गिर जाएगी। बस शर्त यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो इनको प्रधानमंत्री मान ले, क्योंकि ये सरकार चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नायडू के दम पर टिकी हुई है। तो राजनीति में यह भी संभावना है, किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ जो हुआ इस चुनाव में, नीतीश भूलते नहीं है। नीतीश राजनीतिक से परिपक्व है, नीतीश वो कुछ भूलते नहीं है। अगर सेहत ने साथ दिया तो 2029 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा रिस्क तभी लेंगे जब चिराग पासवान उनके साथ आए, और चिराग पासवान अगर एक सहमति बनती है और प्रधानमंत्री अगर विपक्ष नीतीश कुमार को मान लेता है तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी लालसा है वो पूरी हो जाए, और वो इसी सरकार में हो सकता है पूरा। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान बाहर आएंगे ये सरकार गिर जाएगी, और चंद्रबाबू नायडू को भी मैनेज किया जा सकता है कि नीतीश कुमार की स्वीकारता, नीतीश सबके हैं और सब पार्टियां चाहती है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, एसआईआर नहीं चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती है, कोई विपक्षी दल नहीं चाहता है कि बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये राय बन चुकी है कि वो किसी के सगे नहीं है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। चाहे प्रकाश सिंह बादल को निपटाना हो, चंद्रबाबू नायडू या चंद्रबाबू नायडू को जेल में डालना हो, चंद्रबाबू नायडू भूले नहीं है, जगन मोहन रेड्डी को निपटाना हो, या अकाली दल को निपटाना हो, सिंधे को निपटाना हो, तो राजनीति में जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। नीतीश कुमार अब बीजेपी की गली की हड्डी बन चुके हैं, और नीतीश कुमार से बगावत महंगा पड़ेगा। हाँ, एक काम हो सकता है, केंद्र की सरकार को स्थिर रखने के लिए बीजेपी चाहेगी कि हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दें ताकि वो हमसे बाहर न जाए। यह हो सकता है। तो अभी सबसे ज्यादा फायदे में चिराग पासवान है। बीजेपी चाहेगी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे, इसका मतलब बीजेपी का तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारे बीजेपी के भी नेता हैं जो नीतीश जी के बहुत करीबी हैं, तो नीतीश जी के पास भी बहुत सारे पत्ते हैं। चिराग पासवान के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। वो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अगर नीतीश कुमार बगावत करते हैं तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का ऑफर तो बीजेपी भी कर सकती है। लेकिन सवाल है कि बगैर नीतीश कुमार के अगर कांग्रेस नहीं टूटती है तो फिर चिराग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री तो भूल जाइए बिहार में। जोड़ घटाव है जिसकी संभावना मैं फिर कह रहा हूं, अभी राजनीति में बहुत कुछ बाकी है। लेकिन बीजेपी ने जरूर कोशिश की थी कि एक तीर से दो निशाने साधे जाए, नीतीश कुमार को भी खत्म कर दिया जाए और फिर या तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। लेकिन नीतीश कुमार ने
अब जो जो स्थिति है उसमें चिराग पासवान के पास भी गेंद है और नीतीश कुमार के पाले में भी गेंद है। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। 2023 में जो नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री का जो उनका सपना था, क्या वो अब भी पूरा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि नीतीश कुमार को भी निपटा दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।